आइए हम आज के अपनी आराधना को शुरू करेंगे। क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य हैं वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं विनती करूंगा कि अमिता मार्कस प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस नए दिन के लिए। पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से प्रभु जी आपने एक और नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज तक के जीवन दान के लिए प्रभु। आज तक आपने प्रभु हमें जीवितों की ज़मीन पर रखा पिता परमेश्वर, आपने हमें भला और चंगा रखा पिता परमेश्वर। हर दुख तकलीफ परेशानी से बीमारियों से प्रभु आपने हमें बचाया, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जैसे दाऊद अपने भजन में कहता है कि इस संसार में 1000 वर्ष जीने से बेहतर है प्रभु कि हम एक क्षण आपकी ड्यूटी में बिताएं पिता परमेश्वर। और ये बहुमूल्य समय आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। जब हम आपके भवन में प्रभु जी आपकी हजूरी में पिता परमेश्वर बैठे हैं प्रभु, तो हमारा बैठना प्रभु जी, हमारा आप पर मनन करना प्रभु जी, आपकी आराधना करना आपको भाए प्रभु और आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। आप हम में से हर एक को प्रभु आप तैयार करिए। आपका आत्मा प्रभु जी हमें ऐसी तैयारी दे पिता परमेश्वर, ताकि आपकी प्रभु जी आराधना जब हम करते हैं प्रभु गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु जी, तो हमारी आराधना पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो। हमें तैयार करिए प्रभु जी, हमारे हृदयों को ऐसी उपजाऊ भूमि बनाइए प्रभु, ताकि जब आपके वचन का बीज इसमें बोया जाए प्रभु, वो 100 गुना फल लेकर आने वाला हो सके प्रभु जी। पूरी आराधना को पिता परमेश्वर आपके दास को प्रभु जी, आज के वचन को, आज की आराधना को, हर बात को पिता परमेश्वर संपूर्ण रीति से और पूरे समय को प्रभु जी आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज के मनन के लिए जो वचन लिया गया है उस वचन में से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 13 पद से और 21 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 12 वर्सेस फ्रॉम 13 to 21। मैं विनती करूंगा कि चेहरा आराधना हमारे लिए इन वचनों को पढ़ें। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ें। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति में से मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनवाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी और सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अभी तक हम सभी को
अपने पंखों के तले संभाले रखा है। वो अपने वायदों में सच्चा है और हर पल अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब इस समय होगा कि हम लोग एक गीत गाएंगे मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा के लिए। तो ये गीत हम सभी को आता है, हम विश्वासियों के लिए एक आशा है। मिलकर जोर से ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। विश्वासियों के लिए एक आशा है, उद्धार पाए उनको। एक आशा है विश्वासियों के प्रिय यीशु, आज का जो वचन है जो लूका उसका 12 अध्याय और उसके
13 पद से और 21 पद तक पढ़ा गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, एक भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रही है। 13वें पद में अगर यहाँ देखें आप तो लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं और उनके साथ साथ एक भीड़ है, और उस भीड़ में से एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह से हे गुरु कह करके कुछ बातें कहता है। अर्थात मैं इस वचन को पढ़ देता हूँ आपके लिए। लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। प्रिय अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है, उस भीड़ का हिस्सा है, जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रही थी, और वो एक प्रश्न करता है, एक रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पिता की जो संपत्ति है उसमें से मेरे साथ मेरा भाई बांट ले। इस तरह की रिक्वेस्ट प्रभु यीशु मसीह से वो करता है। लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह 14वें पद में कहते हैं कि हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? प्रभु यीशु मसीह का जो काम था मेरे प्रिय, वो जो परमेश्वर के राज्य के अनुसार जो सच्चाई है परमेश्वर के राज्य की, और मनुष्य के लिए जो उचित है, उन बातों पर प्रभु यीशु मसीह हमेशा ध्यान दिया करते थे। अपनी शिक्षा में उन्हीं चीज़ों को शामिल किया करते थे। और इसलिए यहाँ पर, क्योंकि किसी की संपत्ति का बांटने का काम, ये सेवा जो है प्रभु यीशु मसीह की नहीं थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उस व्यक्ति से कहते हैं कि हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक बहुत ही सुंदर विषय है जिसको प्रभु यीशु मसीह इसी बात से संबंधित जो इस व्यक्ति ने आग्रह किया है, उसी बात को ध्यान में रख करके बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कही है, जिसको आज हम देखेंगे। और ख़ासकर जो प्रभु यीशु मसीह का इस व्यक्ति के संबंध में जो फोकस है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह उसको ये बताना चाहते हैं कि जो धन का लोभ है वो ठीक नहीं है, या किसी भी चीज़ का जो सांसारिक है उसका लोभ अच्छी बात नहीं है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस बात को आगे बढ़ाते हुए और उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के मन की बात ज़रूर पढ़ी होगी प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि वो व्यक्ति जो है कहीं न कहीं लोभी था। और इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह आगे 15वें पद में तो कहते हैं, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो हैं, उस व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया है कि मेरा जो हिस्सा है, वो जो मेरे पिता का हिस्सा है वो
वो मेरे भाई के साथ, मेरा भाई मेरे साथ बांट ले। इस प्रश्न को जब वो करता है तो प्रभु यीशु मसीह उसके जवाब में ये बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत है यहाँ पर, जिसको हम देखेंगे, जो एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जिसने धन का लोभ या इस दुनिया का जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसका लोभ उसके अंदर दिखाई देता है। प्रिय यीशु, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक पैराबल यहाँ पर कहते हैं, एक दृष्टांत के द्वारा वो इस संबंध में अपनी बात को यहाँ पर कहते हैं। और बाइबल में जो है उसको रिच फूल का नाम दिया गया है। इस दृष्टांत का जो नाम है वो रिच फूल, पैराबल ऑफ रिच फूल के नाम से जो है हम देखते हैं, जो कि 16 से 21 पद में मैं आपके सन्मुख इन बातों को रखूंगा। यहाँ पर आप देखें कि क्यों इस पैराबल में, सबसे पहले मैं आपके सामने यही बात रखना चाहूँगा कि क्यों आखिरकार प्रभु यीशु मसीह इसको फूल कहते हैं, इस व्यक्ति को, क्यों इस व्यक्ति को मूर्ख कह करके प्रभु यीशु मसीह पुकारते हैं। क्योंकि 20वें पद को अगर आप देखें, यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के सामने, क्योंकि जो उसका सोच है, जो उसका विचार है, वो कहीं न कहीं परमेश्वर से अलग, परमेश्वर की योजना से अलग सोच रहा है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसे फूल कहते हैं। आगे हम देखेंगे क्यों आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने उसको फूल कहा। और हम क्योंकि अगर वो रिच है तो मेरे प्रियो, रिच होने का जो जरिया है वो परमेश्वर है। आप 16वें पद को देखिए, इसमें वहाँ लिखा है, और उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज। तो उसका रिच होने का जो कारण है वो है कि बहुत उपज उसकी भूमि में हुई है, और भूमि में अगर अच्छी उपज हुई है तो उसका श्रेय जो है वो किसको जाना चाहिए। अगर यशाया उसका 30 अध्याय और 23 पद में आपको पढ़ूं, यशाया उसका 30 अध्याय और 23 पद, वहाँ पर हमें इस बात का एहसास होता है कि जो हमारा धन है, संपत्ति है, वो सब परमेश्वर की ओर से है, या फिर इस व्यक्ति का जो ये जिस पर वो उसको काफ़ी गर्व है, घमंड है, वो जो संपत्ति है या फिर वो जो उपज है वो सब कैसे उसको मिली है। 23वें पद में इस प्रकार से लिखा है, वह अर्थात परमेश्वर तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से हो। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। यहाँ पे मेरे प्रियो, मैं एक बात आपके सन्मुख साफ कर दूं, ये कि जिस समय में ये बात लिखी गई है, कही गई है, उस समय जो पृथ्वी की, भूमि की जो उपज थी वो पूरी की पूरी बारिश के ऊपर डिपेंड करती थी। पानी, बारिश का पानी ही जो है उस फसल की सिंचाई करता था, और परमेश्वर मेह बरसाता था। यहाँ पर जैसा अभी मैंने पढ़ा, वह अर्थात परमेश्वर तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको। मेरे प्रियो, आज तो हम देखते हैं कि
ट्यूबवेल हैं और मोटर्स के द्वारा और पानी जो है वो ज़मीन से निकाला जाता है और जो भूमि की सिंचाई होती है। लेकिन जिस समय ये बातें कही गई हैं उस समय मेरे प्रेजिजो जो भूमि थी वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी से सींची जाती थी। अगर परमेश्वर बारिश नहीं भेजेगा तो खेत की सिंचाई नहीं हो सकती। इसलिए अगर खेत में अनाज अच्छा हुआ है तो वो परमेश्वर की दया की वजह से, परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, उसने समय पर बारिश दी, इसलिए जो है वो धन, वो अच्छा अनाज, वो अच्छी उपज उसके खेत में हुई है। तो मेरे प्रेजियो, परमेश्वर ने, जब तक परमेश्वर आशीष ना दे तब तक जो है वो उपज नहीं हो सकती है। मेरे प्रेजियो, यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हमारी जो आशीषें हैं या हमारी जो जीवन के जितने भी संसाधन हैं उन सब को आशीषित करने के लिए परमेश्वर आगे आता है। परमेश्वर की ओर से वह आशीषित होती है। ये जो व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा गुरूर है अपने उस उपज का, जो कि बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा उसको उस पर गुरूर है, ये उपज कहां से आई? परमेश्वर की ओर से मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर ने उसको ये आशीष दी। और वो व्यक्ति जो है अगर आशीषित हुआ तो उसमें परमेश्वर का हाथ है मेरे प्रेजिजो। अब एक बात जो यहाँ पर अक्सर सोचने में गलती हो जाती है वो ये कि शायद परमेश्वर क्या धनवानों के खिलाफ है या धनवानों को अपने, क्योंकि एक जगह ऐसा वचन प्रभु का है जहाँ पर एक धनवान व्यक्ति है जिसके लिए ये कहा जाता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि मैं आपके साथ साथ चलना चाहता हूँ, आपके पीछे हो लेना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना जो कुछ है वो सब बेच दो और मेरे पीछे हो लो। लेकिन उसको बड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो बहुत धनवान व्यक्ति था और उदास होकर के वहाँ से चला जाता। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है ये पैराबल कहते हैं कि इस बात को कहते हैं कि सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज है, परंतु एक धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो कई बार इस वचन को लेकर के ये सोचा जाता है कि धनवान जो है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है मेरे प्रेजिजो। धन, शोहरत, दौलत सब कुछ का देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रेजिजो। अगर हम अच्छा कमा रहे हैं, अगर हम अच्छा खा रहे हैं, अगर हमारी अच्छी जॉब से, अगर हमारे अच्छे संसाधन हैं, अगर सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, हम कभी ना भूलें मेरे प्रेजिजो कि ये परमेश्वर की दया के तहत हो रहा है। परमेश्वर मेरे प्रेजिजो हमारी सांसों को चलाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में बल देता है, हमारे शरीर में बल देता है, हमें ज्ञान और बुद्धि देता है मेरे प्रेजिजो। तभी हम जो है इस दुनिया की धन और दौलत को हम परमेश्वर की आशीषों के अनुसार प्राप्त कर पाते हैं। तो मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर आशीष हमें देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम धनवान हों, परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास बहुत हो। लेकिन मेरे प्रेजिजो, क्यों प्रभु यीशु मसीह इस बात को यहाँ पर कहते हैं? क्योंकि इस धनवान के अंदर कुछ चीज़ें, जैसे मैंने पहले ही बताया कि लोभ जो है, किसी भी चीज़ का लोभ जो है वो अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धनवान व्यक्ति के विषय में कुछ बातें जो है यहाँ पर हम देखेंगे। वो धनवान व्यक्ति स्वयं अपनी बातों के द्वारा
परमेश्वर की सामर्थ्य पर, परमेश्वर की दया पर भरोसा नहीं है, परंतु उसको अपने ऊपर घमंड है। मानो सब कुछ का करने वाला वही है, सब कुछ का अर्जित करने वाला वही है। लेकिन मेरे प्रेजिजो, जैसा मैंने अभी हमने देखा परमेश्वर के वचन से कि अगर परमेश्वर मेह ना दे, बारिश ना दे, तो ज़मीन जो है वो सूखी रह जाएगी। और इसलिए मेरे प्रेजिजो, हमारी धन दौलत, जो कुछ हमारे पास, शोहरत, जो कुछ है, उसके लिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही लोभ करना चाहिए, परंतु परमेश्वर के अधीन होकर, परमेश्वर की सन्मुख नम्रता से जो कुछ प्रभु देता है उसे पूरे धन्यवाद रूपी हृदय के साथ हमें एंजॉय करना चाहिए। प्रिय, मैं इस मनुष्य के संबंध में, जो धनवान व्यक्ति है, जो प्रभु यीशु मसीह से आके प्रश्न करता है, दो बातें यहाँ पर मैं आपके सन्मुख रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि he never saw beyond himself, उसने अपने से अलग कभी सोचा ही नहीं। वो हर चीज़ का जो क्रेडिट है, जो परमेश्वर का क्रेडिट है, उसको भी वो स्वयं ले रहा है। उसने अपने से बाहर निकल करके देखा ही नहीं। अगर वो धनवान है तो उसके लिए वो अपने आप को, स्वयं को जिम्मेवार मानता है, अर्थात उसका अपना स्वयं का इतना अहंकार है कि वो जो कुछ उसके पास है उस पर उसे घमंड है। मैं इसके लिए आपके संग कुछ पद रखना चाहूँगा। 17 और 18 पद, लूका उसका 12 अध्याय 17 और 18 पद, यहाँ लिखा है, तब वह, अर्थात वो जो धनवान व्यक्ति है, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि को रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियों को तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। यहां पर मेरे प्रेजिजो, इन दोनों पदों से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो कुछ उसको मिला है, जो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की दया से मिला है, परमेश्वर की आशीषों से मिला है, उसके लिए वह यहाँ पर अगर आप देखें, वो कहता है, मैं क्या करूं और मैं ये करूंगा, मैं क्या करूं और मैं ये करूंगा। मेरे प्रेजिजो, जब धन संपत्ति आती है तो उसके बाद परमेश्वर के सन्मुख एक धन्यवाद रूपी हृदय लेकर के आना, मेरे प्रेजिजो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का, परमेश्वर की आशीषों को एंजॉय करने का। मैंने पहले परमेश्वर के वचन से याबेश की प्रार्थना के विषय में हम बात कर चुके हैं। याबेश की प्रार्थना में मेरे प्रेजिजो, वो 4 बातें हैं उसकी प्रार्थना में। वो कहता है, प्रभु तू मुझे सचमुच आशीष देता और तू मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे सर पर होता और तू मुझे बुराई से बचाए रखता। मेरे प्रेजिजो, याबेश आशीष मांगता है परमेश्वर से, लेकिन उन आशीषों को संभालने के लिए परमेश्वर के हाथ को मांगता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वो जो आशीषें होंगी उनके कारण मैं बुराई में न चला जाऊं, धन की बहुताई से मैं बुराई ना करने लगूं। वो कहता है कि मुझे बुराई से भी बचाए रखना।
मेरे प्रियजनों, यहाँ पर इस व्यक्ति के सोच विचारों में हम देखते हैं कि वो सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है, वो अहंकारी व्यक्ति है। उसको अपने उस पूरे जो दौलत है, जो अनाज है, जो उसकी संपत्ति है, उसके ऊपर उसको बड़ा घमंड है। और इसीलिए जो है वो कहता है कि मैं ये करूँगा, मैं बड़ी बड़ी बखारियाँ बनवाऊँगा और उसमें जो है मैं अपने इसको संभाल के रखूँगा। मेरे प्रियजनों, फिर शायद ये बात सोचने लगे हम कि अगर जो आशीष मिली है उसे अच्छे से संभाल के अगर रख रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? बिल्कुल बुरा नहीं है। बिल्कुल परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे संभाल के रखें। लेकिन मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के सन्मुख उस चीज़ के लिए, उस आशीष के लिए धन्यवाद रूपी हृदय लेकर के आना ज़रूरी है। मैं ये जो बात यहाँ पर इस व्यक्ति के मुख से आई है, आगे ये क्यों गलत है ये व्यक्ति, आगे चल के अगले ही पद में हम इस बात को देखेंगे। लेकिन इससे पहले मेरे प्रियजनों कि हम 19वें पद में देखें इस व्यक्ति के विषय में, मैं इसी जो अभी हमने देखा कि वो एक सेल्फ सेंटर्ड है और वो अपने तक सीमित है। दूसरा कुरिन्थियों 1:4 पद आपके सम्मुख लाना चाहूँगा, जहाँ पर परमेश्वर हमारे आशीषों के संबंध में हमें अपने वचन से कुछ बताते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वह अर्थात परमेश्वर हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेश में हो। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए इस बात को बताते हैं कि अगर हमारे पास धन की बहुतायत है, अगर हमारे पास सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो परमेश्वर की दया से है। और परमेश्वर का जो रूल है, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं हमारे लिए, वो ये हैं कि हम उसमें से जो हमारी आशीषें हैं उसमें से हम उनको जो ज़रूरतमंद हैं उनका भी ख्याल रखें। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि उन्हें भी शांति दें जो किसी प्रकार के कलेश में हों। अर्थात यदि कोई किसी भी कमी में है, घटी में है, समस्या में है, परेशानी में है, और हम अगर स्वस्थ हैं, ठीक हैं हर प्रकार से, तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसके साथ अपने उन आशीषों में से शेयर करें। तो ये परमेश्वर की इच्छा है, उसकी आज्ञाएं हैं मानव जाति के लिए। तो इसलिए मेरे प्रियजनों, उसका सेल्फ सेंटर्ड होना और सिर्फ अपने तक उन चीज़ों को रख लेना, वो मेरे प्रियजनों उसके लिए गलत है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है वो, और परमेश्वर की दी हुई आशीषों को वो सिर्फ और सिर्फ अपने तक, वो अपने से आगे किसी को नहीं देख रहा है, सिर्फ अपने को देख रहा है। और इसीलिए मेरे प्रियजनों, वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की नज़रों में गलत हो जाता है। दूसरी बात जो मैंने बताया कि 19वां पद इस बात को एकदम क्लियर कर देता है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में इस व्यक्ति के अंदर की कुछ उन बातों को निकाला है जो कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना के विपरीत हैं। अगर आप 19वें पद को देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। 19वां, एंड आई विल से टू माई सोल, सोल यू हैव एम्पल
goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry. मेरे प्रेजिजो, जो इस व्यक्ति के जो शब्द हैं, इसमें हम देखते हैं कि वो जो कुछ सोच रहा है वो सिर्फ इस संसार के लिए सोच रहा है, इस संसार तक सोच रहा है. He is thinking, not thinking beyond this world. He is thinking only about this world. सिर्फ इस संसार के विषय में सोच रहा है. पहला, वो अपने लिए सोच रहा है, और दूसरा सिर्फ इस संसार तक सोच रहा है. इस संसार के बाद भी कुछ है, इस बात की उसे जरा भी चिंता नहीं है. और इसीलिए जो है वो कहता है कि मैं अपने प्राण से कहूंगा, मैं अपने प्राण से कहूंगा कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, इसलिए चैन कर, खा पी और सुख से रह. मेरे प्रेजिजो, इस संसार के बाद क्या होगा उसे इस विषय में जरा भी अंदाजा नहीं है. जबकि भजन संहिता 90 और उसके 10 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य की आयु 70 वर्ष होती है, चाहे बल के कारण वो 80 हो जाए, लेकिन उसका भी जो कारण है वो सब दुख और पीड़ा ही है. मेरे प्रेजिजो, ये मनुष्य जो है ये इस बात को भूल गया है कि एक उम्र उसकी तय की गई है, और उस उम्र के बाद जो कुछ उसके पास संसार में है वो सब कुछ पराया हो जाएगा, उसे वो अपने साथ लेके नहीं जा सकता है. अभी पिछले दिनों में मेरे प्रेजिजो कई लोगों के साथ जो अब इस संसार में नहीं है, कुछ दिनों के अंतराल में बातचीत उनके साथ हुई, और फिर अचानक से एक दिन खबर आई कि दैट पर्सन इज नो मोर, वो व्यक्ति अब नहीं रहा. इंसान का जीवन मेरे प्रेजिजो, वो बाइबल बताती है 70 वर्ष, बल के कारण 80 वर्ष, लेकिन फिर भी पीड़ाओं के साथ. मेरे प्रेजिजो, हम कभी ना भूलें 70 के बाद जो बोर्डिंग पास है वो हमें मिल चुका है. कब ये जीवन समाप्त हो जाए हम कह नहीं सकते. ये कब सांस निकल जाए, ये सांस परमेश्वर की दी हुई है. और मेरे प्रेजिजो, अय्यूब उसके 14वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों का एक सिवाना ठहराया है, उसे हम लांघ नहीं सकते. वो जिस दिन आ गया, जिस समय आ गया, हमें ना डॉक्टर बचा सकते हैं, ना हमारे अजीज बचा सकते हैं, ना दवाइयाँ, ना अच्छा खाना, कुछ नहीं हमें बचा सकता है. यू विल बी गॉन, विल बी नो मोर. और जिस बात पर हम घमंड करते हैं, जिस संपत्ति पर हम घमंड कर रहे हैं, वो सब पराई हो जाएगी. मेरे प्रेजिजो, बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति, राजा किंग सोलोमन, जिससे परमेश्वर ने कहा मांग, तू क्या मांगता है, और उसने बुद्धि मांगी परमेश्वर से. परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, साथ में बहुत उसको धन और दौलत भी दी. वो कहते हैं कि मैंने मेहनत करके, मैंने बहुत कुछ मेहनत करके ये सब कुछ अर्न किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अब जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद जो इसे संभालेगा वो किस तरह इसे संभालेगा, कैसे संभालेगा. मेरे प्रेजिजो, बाइबल बताती है कि जो इस दुनिया की चीज़ें हैं वो फानी है. इसीलिए किसी गीतकार ने भी लिखा है, मन्ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ, यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत ना होगा. तो मेरे प्रेजिजो, ये भजन संहिता 90 में मैं आपको बताऊं, बहुत ही सुंदर बात लिखी है. जो भजन का लिखने वाला है, प्रभु का दास, कहता है कि हे परमेश्वर, तू मुझे मेरे दिन गिनना सिखा. ये मेरे प्रेजिजो, ये
ये सच्चाई है कि हम इस बात को ध्यान रखें कि हम इस दुनिया में तो हैं लेकिन इस दुनिया के नहीं हैं। इसलिए हम जिस तरह से इस व्यक्ति ने इस चीज़ को बिल्कुल दरकिनार कर दिया कि उसे एक दिन ये शरीर उसका समाप्त हो जाएगा, उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, उसकी लालसाएं समाप्त हो जाएंगी और जो कुछ उसकी घमंड का कारण है वो सब यहीं रह जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियजनों, जो बात यहाँ पर लिखी है वो मैं आपके सन्मुख पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है 20वें पद में, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। मेरे प्रियजनों, हमारे सांस जो है, हमारा जो ये दिल धड़क रहा है, ये परमेश्वर की नियमत है, परमेश्वर की दया है जो ये धड़क रही है। ये दिल धड़क रहा है। जिस दिन ये दिल धड़कना बंद हो जाएगा उस दिन मेरे प्रियजनों हम मिट्टी से बनाए गए हैं, मिट्टी में चले जाएंगे। इस व्यक्ति ने मेरे प्रियजनों इस सच्चाई को इग्नोर किया है और इसीलिए मेरे प्रियजनों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को इस बड़ी सच्चाई को उस व्यक्ति के सामने रखा है जो आज हमारे लिए भी, सबके लिए आशीष का कारण है, हमारे लिए भी शिक्षा देता है। मेरे प्रियजनों, बाइबल में मत्ती उसका 16 अध्याय 26 पद बहुत ही अलार्मिंग वो वर्ड्स हैं जो हमें सोचने पर, गंभीरता से सोचने पर मजबूर करते हैं और उसे सोचे बगैर हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हम उसको बगैर सोचे छोड़ नहीं सकते हैं मेरे प्रियजनों उस वचन को, जो कि मत्ती उसका 16 अध्याय और 26 पद में हमें मिलता है। मैं आपके लिए इन पदों को पढ़ देता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 26। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मेरे प्रियजनों, ये बहुत ही अलार्मिंग वर्स है, बहुत ही अलार्मिंग पद है मेरे प्रियजनों, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, we can have all the universe, we can have all this world, हम पूरे इस दुनिया पर फतेह प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने प्राण की हानि उठाते हैं तो मेरे प्रियजनों उससे क्या लाभ। क्योंकि शरीर तो मटीरियलिस्टिक है, शरीर तो मिट्टी से बना है, उसको समाप्त हो जाना है, लेकिन हमारा प्राण मेरे प्रियजनों, हमारा आत्मा मेरे प्रियजनों, जो परमेश्वर ने उसके लिए एक जगह तैयार की जहाँ रहना है हमारे आत्मा को, उसके लिए मेरे प्रियजनों हम कैसा भविष्य तैयार कर रहे हैं, ये मेरे प्रियजनों सोचने का विषय है। मैं आपके सामने एक उदाहरण है जो कि हम लोग सब जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़ा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने सारी दुनिया को फतह किया। मेडिटेरेनियन सी के पास जब आया तो वहाँ पर एक मच्छर के काटने से मलेरिया फीवर उसको हुआ और वो इतनी पीड़ा में था, उसने अपनी मृत्यु को देख लिया और उसको ये अंदाज़ा हो गया कि अब वो बचेगा नहीं। जितने भी हकीम थे सब कुछ करने के बावजूद भी उसको कोई रिलीफ नहीं था और उसको अंदाज़ा हो गया कि अब वो मर जाएगा। मेरे प्रियजनों, उसने 3 बातें कही। उसने कहा कि जब मेरा जनाजा निकले, जब मेरा ताबूत उठाएं तो मेरे ताबूत को जितने भी हकीम लोग, जितने भी डॉक्टर लोग जिन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया,
वो सब मेरे ताबूत को उठाएं, ताकि लोगों के ऊपर ये गवाही हो कि इतने अच्छे अच्छे हकीम डॉक्टर्स ने राजा का, इस व्यक्ति का इलाज किया, लेकिन वो इसको बचा नहीं सके। और दूसरी बात वो मेरे प्रेजिजो को कहता है कि मेरी जो धन संपत्ति है, जो मेरी दौलत है, उसे मेरे जनाजे के आगे आगे बखेरते चलता, ताकि लोगों पर ये गवाही हो कि मैंने इतना कुछ लूटा, इतना कुछ मैंने चारों तरफ से इकट्ठा किया। एक देश के बाद दूसरे देश पे चढ़ाई करके फतेह प्राप्त करी, वहाँ से खूब जो कुछ लूटना था लूटा, लेकिन सब कुछ यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ मेरे पास नहीं है, इसलिए यहीं है सब कुछ, उसे बखेर देना। और तीसरी बात मेरे प्रेजिजो, उसने कहा कि मेरे हाथ दोनों ताबूत से बाहर निकाल देना, और ये इसलिए हो ताकि ये गवाही बने कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। मेरे प्रेजिजो, मनुष्य जो है इस संसार में खाली हाथ आता है, बेशक वो बहुत कुछ इकट्ठा करता है मेहनत करके, उसमें कुछ बुरा भी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम मेहनत करें, और लेकिन मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमेशा इस बात को याद रखें कि हम जो कुछ है इस संसार में वो परमेश्वर की वजह से है, उसकी दया से है, और यहाँ से हम कुछ लेकर के जाएंगे नहीं, ये एहसास होना चाहिए। अगर हमारे साथ जाएगा तो हमारे जीवन की जो अच्छाइयाँ हैं, एक ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए इस्तेमाल हुआ है, एक ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए आशीषित जीवन है, जो दूसरों के लिए फायदे का कारण हुआ है, ऐसा जीवन जो है हम अगर जी के जाते हैं तो मेरे प्रेजिजो वो हमारे साथ जाता है। मेरे प्रेजिजो, बहुत ही अलार्मिंग शब्द है ये हमारे लिए, हर इंसान के लिए, कि क्या हम अपने अनंत को, इस दुनिया की जो चीज़ें हैं जो हमें इस दुनिया का घमंड देती है, हमें घमंड करने के लिए उत्साहित करती है, क्या हम उन चीज़ों के लिए अपने जो भविष्य है, जो अनंत है, क्या हम उसको कुर्बान कर सकते हैं? मेरे प्रेजिजो, यहाँ पर 21वें पद में जो बात लिखी है उसको मैं पढ़ करके समाप्त करूँगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है, लूका 12:21 पद, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। मेरे प्रेजिजो, यदि हम परमेश्वर की नज़रों में धनी नहीं हैं, तो उस धन का क्या फ़ायदा मेरे प्रेजिजो, जो हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमें परमेश्वर धनी कहे, हमें परमेश्वर धनी कहे, वो हमारे लिए मेरे प्रेजिजो आशीष का कारण होगा, वो सच्चा धन होगा हमारे लिए। इस दुनिया का धन, जहाँ पे दुनिया हमको धनी कह सकती है, हम अपने आप को धनी डिक्लेयर कर सकते हैं, कह सकते हैं हमारे पास इतना है, बहुत कुछ घमंड कर सकते हैं हम, लेकिन मेरे प्रेजिजो वो कितने दिनों का है? वंस वी आर गॉन एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सब कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए मेरे प्रेजिजो, आइए हम इस बात का ध्यान रखें, लोभी ना हो, क्योंकि लोभ परमेश्वर की नज़रों में मेरे प्रेजिजो बिल्कुल ग्रहण योग्य नहीं है। हम लोभी ना हो, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, ज्ञान वरदान, उनको इस्तेमाल करें और अच्छा इंतज़ाम करें अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, लेकिन साथ ही जो ज़रूरतमंद है मेरे प्रेजिजो, उनको भी हम ध्यान में रखें। क्योंकि यदि मुझे, मेरे परिवार को, हमें अगर अच्छा समय दिया है परमेश्वर ने, तो मेरे प्रेजिजो उसमें से वो चाहता है कि हम उनका भी, जो किसी प्रकार की क्लेश में है, ध्यान रखें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। आइए एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये गीत भी हम सभी को आता है,
तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझे जान। क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली। तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली। तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी तुझसे वर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम मैं गवाही तेरे जीवन में की। अपनी तुझसे वर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम मैं गवाही तेरे जीवन में की। क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा सा पिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा सा पिया, तूने ये है किया। क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आपके सुंदर वचनों के लिए। सचमुच पिता, ये दुनिया हमारा घर नहीं, हम इस दुनिया में तो हैं लेकिन इस दुनिया के नहीं हैं। पिता परमेश्वर, आपने उस व्यक्ति को जो आपके पास आकर प्रश्न किया धन संपत्ति के संबंध में, आपने उसके हृदय को जाना प्रभु। जीवित परमेश्वर, उसके हृदय में क्या चल रहा है उस बात को समझा और जाना। वो लोभी व्यक्ति था। पिता परमेश्वर, आपने उसको ये ज्ञान दिया और उसे ये एहसास कराया, उसकी गलती का एहसास कराया। उसने जो अपने जीवन में गलती की प्रभु, वो ये कि उसने आपकी दी हुई आशीषों, उसका जो क्रेडिट जो आपको जाना चाहिए उसने नहीं दिया, और उसने कभी अपने से आगे किसी को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। अपने आप को उसने सक्षम समझा हर बात में। जीवित परमेश्वर, दूसरी बात जो उसने
उसके जीवन में उसने की वो ये कि उसने अनंत के विषय में सोचा ही नहीं। ये दुनिया ही, इस दुनिया तक उसकी जो समझ है वो रही। इस दुनिया को ही उसने अपना सब कुछ बना लिया। इस दुनिया की प्राप्ति ही वो सब कुछ की प्राप्ति समझता था, जो कि गलत है। प्रभु आपका वचन बताता है, आप तो प्रभु अपने बच्चों के लिए वो स्थान तैयार कर रहे हैं जहाँ इस संसार के जीवन के बाद हम सबको रहना है, जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें प्रभु जी ऐसी समझ दें कि हम जो कुछ भी हैं प्रभु, आप उस बात की महिमा दें। और पिता परमेश्वर, अगर हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास कोई भी ज़रूरतमंद है, हम देखते हैं तो उनकी मदद हम प्रभु कर नहीं पाए। जीवित पिता परमेश्वर, कलीसिया के सभी लोगों को आपके हाथों में देता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सब पर आपका बड़ा अनुग्रह हो। सबको संभालें पिता, खासकर बुजुर्गों को। जीवित परमेश्वर दया करें, अच्छा श्वास दें पिता परमेश्वर। हमारे सभी बुजुर्ग प्रभु जी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और मेरी प्रार्थना प्रभु नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, उन सब पर भी आपकी दया हो। हमारी कलीसिया के सभी जवान बच्चे प्रभु जी आप में पिता परमेश्वर सुरक्षित रहें, और गलत जो संगति है, गलत विचार हैं, उन सब से बचे रह करके पिता परमेश्वर आपकी महिमा अपने जीवन के द्वारा करते चले जाएं। अपने देश के लिए मैं आशीष मांगता हूँ प्रभु, हमारे देश पर अनुग्रह करें। हमारे देश को प्रभु आप आशीषित करें। तमाम उन चीज़ों को प्रभु, तमाम उन चुनौतियों को जो प्रभु हमारे देश की तरक्की को रोकते हैं, पिता परमेश्वर उन चुनौतियों को सामना करके, उनको रिजॉल्व करके प्रभु जी हमारा देश आगे बढ़े। पिता ऐसी ज्ञान बुद्धि हर एक नागरिक को दें, और हमारे सभी प्रभु उन जो इस देश का संचालन कर रहे हैं, जो नेता गण हैं प्रभु जी, और जो जिनके हाथों में अधिकार है पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ दें कि सभी के लिए पिता वो समान उन्नति में सबको बढ़ाते चले जाए। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है प्रभु, हमारा देश सुरक्षित रहे, और हमारे देश के चारों तरफ जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं पिता, उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है सभी के साथ शांति प्रिय वातावरण बना रहे, और जीवित परमेश्वर हमारा देश तरक्की करता चला जाए। जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है पिता, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मर रहे हैं पिता, काफ़ी उसका प्रकोप है, मेरी प्रार्थना है प्रभु आप संभालें। जबकि अब आने वाले समय में दिल्ली में वो चीज़ें भी जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी अब उन जगहों को भी ओपन कर दिया जाएगा। वीकली बाज़ार हैं, और दूसरी जगह जीवित परमेश्वर आप अनुग्रह करना, दया करना यीशु राजा, और संभालना पिता परमेश्वर। जीवित परमेश्वर अपने अजीज़ों को, अपने प्रियजनों को प्रभु जहाँ जहाँ भी हैं, सभी के लिए मैं आशीष मांगता हूँ। फिर से अपनी कलीसिया के सभी लोगों को आपके हाथों में देता हूँ। और पिता परमेश्वर जो कलीसिया की ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, आजकल इस पेंडेमिक की वजह से जो आराधना है नहीं हो रही है, ऑफरिंग्स भी नहीं हो पा रहे हैं पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आप अनुग्रह करें, दया करें पिता परमेश्वर, और जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु वो सब आपके अनुग्रह से, आपके स्वर्ग भंडार से पूरी हो सके, उसके लिए पिता अपने बच्चों को आप उभारें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवनों में बनी रहे।